आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक साइंसेज। आज आपका पढ़ाएंगे बेसिक साइंसेज एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीसीएस काफ़ी क्वेश्चन इस टॉपिक तो पूछे जाते हैं एंड टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट सर्कुलर मोशन। फिजिक्स का पार्ट है ते नाल जिहड़ा साडा फोकस रहेगा वो सेंट्रीफ्यूगल ते सेंट्रीपीटल फोर्स ते रहेगा। So today we are going to learn about centripetal and centrifugal force and this is how we will proceed. Now this topic, if you see that how and what type of questions PCS is going to ask, वो टेक्निकल नहीं जानेंगे, दे विल नॉट गो टेक्निकल। आपको भी अपनी इसकी प्रिपरेशन जो है टेक्निकलिटी में जाके नहीं करनी है। मीन्स जो प्राइम फोकस होता है वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है। हमें टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी, दैट विल डू, वो हम करेंगे, लेकिन साथ साथ जो पेपर की रिक्वायरमेंट है वो एप्लीकेशन बेस्ड है। कंसेप्ट के ऊपर एप्लीकेशन क्या है उसका आपको अच्छे से थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक दैट इज सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द होल डिबेट, पूरी जड़ी डिबेट है वो स्टार्ट होएगी न्यूटन लॉज तो। टॉकिंग अबाउट दिस, that we know one thing, Newton's first law it talks about कि भाई जड़ी बॉडी मूवमेंट है वो मूवमेंट मेंटेन रहेगी। इफ अ बॉडी इज इन मूवमेंट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन, इट ट्राइज टू कंटेन दैट मोशन। वो मोशन को वैसे ही मेंटेन करके रखती है जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। देयर इज अनदर न्यूटन लॉ, वो कहता भी इक्वल एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। Any action has equal and opposite reaction. तुसी फोर्स लाओगे, डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, सेम इंपैक्ट आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज द ऑपोजिट रिएक्शन। सो दो कंसेप्ट्स ने, उन्होंने दो कंसेप्ट्स मिक्स करके सेंट्रीपिटल ते सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दा कंसेप्ट जिहड़ा है वो इवॉल्व हो रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, बी हाउ दिस इज गोइंग टू बी देयर। सो ਜਿਹੜਾ सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल ਦਾ होल आइडिया है वो अपना ਜਿਹੜਾ सर्कुलर मोशन ਤੇ बेस्ड है। ਤੁਸੀਂ कुछ भी सर्कुलर मोशन ਵਿੱਚ ਲਾਓਗੇ, हाउ द फोर्स इज गोइंग टू एक्ट। ਜਿਵੇਂ स्ट्रिंग ਜਿਹੜਾ बॉल ਨੂੰ सर्कुलर मोशन ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ है। इन दिस केस द टू फोर्सेस दैट आर एक्टिंग, ਜਿਹੜਾ स्ट्रिंग है ਉਹਦੇ ਤੇ रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर है। दिस इज द सेंटर एंड जड़ी सेंट्रीपिटल दी डायरेक्शन होएगी वो टूवर्ड्स द सेंटर होएगी। देन ओपोजिट रिएक्शन, ओपोजिट रिएक्शन जड़ा वो हैगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था। भाई कुछ कंसेप्ट्स ये भी कहते हैं भी आ जड़ी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये हाइपोथेटिकल फोर्स है, जस्ट बिकॉज दैट एंटिटी इज इन रिएक्शन, बाहर की तरफ झटका लगता है। ओके तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपकी हो जाती है। नाउ दीज टू कंसेप्ट्स, दीज आइडियाज आर बेस्ड टोटली ऑन द सर्कुलर मोशन। आ ਜਿਹੜਾ सर्कुलर मोशन ਤੇ बेस्ड है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਸੇਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ, ਐਂਡ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ फोर्स। दैट इज द मेन आइडिया। इसके ही अलग अलग एप्लीकेशन हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो अब एप्लीकेशंस की तरफ चलेंगे। टॉकिंग अबाउट देम, फर्स्ट एप्लीकेशन दैट वी हैव इज दिस, देयर इज अ मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल भी हो सकती है ते नाल तुसी साइकिल नूं भी ला सकते हो। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दिस थिंग स्पेसिफिकली ऑन द टर्न्स। जब ये कर्व का टाइम आता है तो कुछ लोग बाइक को थोड़ा बेंड कर लेते हैं। that bending part is done to make sure that there is some management of force, otherwise आपकी स्पीड से होगा क्या, वो इनर्शिया ऐसे रहेगा और आप अपना बैलेंस लूज कर दोगे। अगर आप सेम स्पीड पे उस कर्व को, उस मोड़ को पार करना चाहते हैं तो आपको अपनी बाइसिकल थोड़ी टिल्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी नीचे की तरफ एंगल पे लेके आनी पड़ेगी। सेम सीधी सीधी निकालोगे, बाहर की तरफ एक फोर्स लग रही है वो बहुत ज्यादा होगी और आप अपना बैलेंस लूज आउट कर जाओगे। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हम एक एंगल पे लेके जाते हैं। नाउ जब उसी एंगल पे जाओगे देयर विल बी एडिशनल फोर्स
एडिशनल ਉਹਦਾ एक component आएगा, like suppose this is the angle, here is the horizontal component, now ਇਹ एंगल ਤੇ आ गए ਤੁਸੀਂ भी, this is the force that will be there, एक A force रहेगी, ਜਦੋਂ A force रहेगी ਜਿਹੜੇ component ਆ ਗਏ horizontal ਤੇ vertical component, in that particular case this is how you balance out the whole thing। ਜਿਹੜੀ centrifugal force ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ centripetal force ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, and that centripetal force is going to balance out the additional centrifugal force that was there, and the cyclist is going to maintain the balance। ਜਿਹੜਾ cyclist है वो out of balance नहीं होएगा and smoothly ਜਿਹੜਾ curve अपना पार हो जाएगा। that is one application। दूजा ਜਿਹੜਾ application है इस particular concept ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, you must have observed one thing specifically on the turns, curves ਤੇ turns ਤੇ you will find road थोड़ी ऐसी बनेगी, tilted road बनाएंगे। ये tilted road क्यों बना रहे हैं? अब यहां पे एक चीज आपको समझनी है, अगर मैं थोड़ा मैथमेटिकल उसमें जाऊंगा फॉर्मूले के अंदर, तो मुझे मान लो कैलकुलेट करनी हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगती कितनी है। ओके, सो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इफ आई विल कैलकुलेट, that is mv square by r। This is mv square by r, and here this v is the constant velocity that a particular vehicle is maintaining, and r is the radius of the circular idea जेड़ा circular उसते होएगा। So in this case जे तुसी देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, this is the r, because r जेड़ी curve है। Now one factor that you have to understand here, अंदर दे टायर्स ता इस पासे ने, आउटर टायर्स आर हेयर, इंटरनल टायर्स दा मान लो रेडियस जड़ा है वो है r, आउटर टायर्स दा रेडियस होएगा से r डैश इज मोर देन r डैश तो ज्यादा है r तो। इफ यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r, जिस केस में r की वैल्यू कम है, मतलब r नीचे है, r की वैल्यू कम है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स एक्स्ट्रा होगी, तो यहां पे जो अंदर के टायर्स हैं, अंदर वाले टायर हैं, उन पे फोर्स एक्स्ट्रा लग रही है एज कंपेयर टू द आउटर टायर्स, क्योंकि इधर आर की वैल्यू कम आ रही है। अब जब ये फोर्स एक्स्ट्रा लग रही है, उसके अंदर नुकसान क्या होगा, स्किड ये पहले हो जाएंगे, ये पहले मूव करेंगे, फोर्स एक्स्ट्रा लगेगी, गाड़ी स्किड होने का चांस चला जाएगा, ऑफ बैलेंस हो जाओगे आप, क्योंकि आउटर जो टायर्स हैं उन पे फोर्स अलग लग रहा है, इंटरनल जो टायर्स हैं उन पे फोर्स अलग लग रहा है। इसको बैलेंस आउट करने के लिए ये कर्व ऐड कर देते हैं। इस कर्व के अंदर होगा क्या, जो टायर्स के बीच में फ्रिक्शन का कंपोनेंट है उनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अब हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट एंगल आने तो बाद जड़ा है, सपोज दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स mg जड़ी है ग्रेविटेशनल फोर्स है, नाउ यू विल हैव दैट एंगल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है, एक हैगा जी mg sin थीटा, दैट इज द कंपोनेंट, एंड हियर यू हैव mg cos थीटा, दिस इज द कंपोनेंट। तो दिस कंपोनेंट इज नॉट, यू कैन से विल नॉट लुक इनटू दैट, उस पे नहीं जाएंगे हम, बट हियर दिस mg sin थीटा, हियर दिस इज एक्टिंग, ये अंदर की साइड लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन उस तरफ है, टुवर्ड्स द सेंटर, दिस विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी और वो स्किड होने से बचा देगी। सो दिस कंसेप्ट, दिस इज अनदर एप्लीकेशन दैट वी हैव। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लाइफ साइंसेज का ये है कंसेप्ट पूरा का पूरा, और हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर काफी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। दिस इज अनदर वेरी कॉमन थिंग दैट वी हैव हियर। अगर आप बाल्टी उठाओगे, उसको गोल घुमाओगे, पानी भी डालोगे, चाहे पानी नीचे नहीं गिरेगा। क्यों? जब ये टॉप पे है, अब ये टॉप पे है तो इसके ऊपर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है,
ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये नीचे की ग्रेविटेशनल फोर्स को, जो इसका mg वेट है नीचे की तरफ है, उसको बैलेंस आउट कर रही है। तो ये ग्रेविटेशनल पुल से धरती की तरफ गिरना चाहिए था पानी, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की डायरेक्शन की तरफ होने के कारण वो पानी गिरेगा नहीं। दिस इज अनदर एप्लीकेशन दैट वी हैव ऑफ दिस सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट जेड़ा अपना एप्लीकेशन है, द वन विच वी हैव एंड द मोस्ट कॉमन वन, मक्खन बनाने में जिसका यूज होता है, हम लोग घरों में खाते हैं अपने मक्खन। ओके, अब मिल्क की अगर आप बात करते हो, मिल्क एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बोला जाता है, और कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स डिफरेंट होते हैं, मतलब उसके अंदर जो फैट पार्टिकल्स हैं वो हमारे मिल्क के अंदर मिक्स्ड होते हैं, ऐसा सिस्टम आप मान के चल सकते हो। मिल्क का कॉम्पोजिशन ही वैसा होता है। अब इसको जब हम जोर जोर से घुमाएंगे, भाई मक्खन बनाने के टाइम पे या छाछ बनाने के टाइम पे, लस्सी बनाने के टाइम पे भी हम जोर से घुमाते हैं उसे। अब यहां पे भी आप जोर से घुमा रहे हो, आप सर्कुलर मोशन क्रिएट कर रहे हो। अब सर्कुलर मोशन के अंदर हमने जो फोर्स का आइडिया देखा था, जो फॉर्मूला हमने देखा था कि आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे कैलकुलेट होने वाली है, उसके अंदर हमने देखा था कि mv²/r है। ठीक, तो मास ऑफ अ पार्टिकल दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। मतलब जो हैवी पार्टिकल्स होंगे आपके मिल्क के अंदर, उनके ऊपर फोर्स एक्स्ट्रा लग रहा होगा। अब ये वो हैवी पार्टिकल्स हैं जो फैट वाले हैं, जिसको हम बटर बोल देते हैं। तो इन हैवी पार्टिकल्स पे एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, और होगा क्या, आपके ग्लास कंटेनर के अंदर ये जो एक्स्ट्रा हैवी पार्टिकल्स हैं ये कोनों कोनों में आने इकट्ठे शुरू हो जाएंगे। यहां में ये कॉर्नर कॉर्नर में इकट्ठे शुरू हो जाएंगे, और ऊपर एक फ्रोथ बन जाएगी, झाग बन जाएगी आपके पास। दैट इज द कंसेप्ट। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल कंसेप्ट, कि फोर्स अलग लग रही है। यहां पे mv²/r है, तो मास जिनका ज्यादा होगा डेफिनेटली उनके ऊपर फोर्स का इंपैक्ट ज्यादा होगा। तो लाइट पार्टिकल्स और हैवी पार्टिकल्स आपके अलग हो जाएंगे। लाइट पार्टिकल अंदर ही रहेंगे दूध में, हैवी पार्टिकल मक्खन वो अलग निकल जाएगा आपके यहां पे। तो ये इसका एप्लीकेशन है। और अगर आप नेचुरल साइंसेस की बात करेंगे, नेचर के अंदर कहां एग्जिस्ट हो रहा है, चलो ठीक है हमने लस्सी वगैरह बना लिया बहुत। नेचर के अंदर मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन। We know that this is how the nature has created this scenario. Okay? अब एक चीज आपको समझनी है। अब देखो, अर्थ ऐसे चक्कर लगा रही है, अगर कोई अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स ना लग रही हो, अगर कोई ऐसे अर्थ और सन के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो, तो होगा क्या, अर्थ अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर भाग जाएगी, इस तरफ निकल जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, मतलब कुछ तो है जो अर्थ को खींच के रखता है सन की तरफ। That force is the gravity of the moon, gravity of the sun. So gravitational force of the sun, gravitational force that is existing between earth and sun, that is acting like a centripetal force. वो centripetal force दा काम कर रही है, and because of that we have this continuous circular motion that is being maintained. उसकी वजह से circular motion आपका maintained रहता है। सेम सिनेरियो के अंदर अगर आप देखेंगे, अभी ये ऐसी ही ग्रेविटेशनल फोर्स आपके यहां पे मून और अर्थ के बीच में भी चल रही है। मून, अगर मान लो अर्थ की ग्रेविटी ना लग रही हो, तो मून अपना पाथ छोड़ के ऐसे भाग जाएगा। तो ये जो अर्थ खींचता है मून को अपनी तरफ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। दैट इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। And this is something we have here. So these are the live examples of centripetal and centrifugal forces that we have here, and we'll come up with the more videos. Basic sciences से related काफ़ी videos करेंगे हम यहाँ पे, जिससे आपकी exam preparation जो है उसके अंदर definitely help मिलने वाली है। And for the state services exams, basic sciences जो है काफ़ी important component है। You are preparing for HCS, you are preparing for PCS, HAS, ਜਿਹੜਾ भी component ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, for that this particular basic science topic is important. So that's it for the day then. Thank you very much.